जिसे पाकिस्तान की गलियों में लोग एक लंगड़ा भिखारी समझकर सिक्के फेंकते थे, उसी आदमी ने एक रात आतंकवाद के सबसे बड़े सरगना को खत्म कर दिया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये उस आदमी की जिंदगी है जिसका नाम आज भी किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि वो आदमी वहां तक पहुंचा कैसे, क्यों वो सालों तक सड़कों पर पड़ा रहा और कैसे उसने एक एक दिन गिनकर मौत का इंतजार किया, और सबसे जरूरी, उसने उस सरगना को कैसे मारा। ये जानने के लिए तुम्हें इस कहानी के अंत तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गोली की कहानी नहीं है, ये सालों की खामोशी, भूख, दर्द और त्याग की कहानी है। उसका नाम था अर्नब शेखावत, लेकिन ये नाम सिर्फ भारत में था। सीमा पार करते ही वो बन गया रशीद मंसूरी, और कुछ साल बाद वो भी खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक लंगड़ा भिखारी था जिसे लोग फकीरा कहकर बुलाते थे। अर्नब का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता सेना में थे और मां सुमित्रा देवी एक साधारण गृहिणी। बचपन से ही उसने अपने घर में एक चीज बहुत गहराई से देखी थी, देश पहले, बाकी सब बाद में। उसके पिता अक्सर कहते थे, सीमा पर लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं होती, कभी कभी बिना नाम के भी लड़ना पड़ता है। शायद वही बात उसके अंदर कहीं बैठ गई थी। जब अर्नब 22 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन उसके पास एक आदमी आया, नाम था विक्रम सोढ़ी। बाहर से वो एक सरकारी अधिकारी लगता था, लेकिन असल में वो एक खुफिया एजेंसी से था। उसने अर्नब से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर देश के लिए तुम्हें अपना नाम, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी पहचान भी छोड़नी पड़े तो क्या तुम तैयार हो? अर्नब ने बिना सोचे कहा, हाँ। उस दिन के बाद अर्नब की असली जिंदगी खत्म हो गई। अगले 18 महीनों तक उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उसका नाम बदल दिया गया, उसकी भाषा बदल दी गई, उसे उर्दू में सोचना सिखाया गया। उसके चलने का तरीका, बोलने का लहजा, यहां तक कि उसकी आंखों का भाव भी बदल दिया गया। लेकिन सबसे मुश्किल था अपनी मां से आखिरी बार मिलना। वो घर गया, मां के सामने बैठा, लेकिन कुछ बता नहीं सकता था। सुमित्रा देवी ने बस इतना पूछा, इतना चुप क्यों है आज? अर्नब ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगी? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अगर तू देश के लिए जा रहा है तो मुझे तुझ पर गर्व होगा, डर नहीं। वो आखिरी दिन था जब अर्नब ने अपने घर को देखा। कुछ हफ्तों बाद वो सीमा पार कर चुका था। अब वो अर्नब नहीं था, वो था रशीद मंसूरी, एक छोटा सा मजदूर जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। शुरुआत के साल बेहद कठिन थे। वो छोटे मोटे काम करता, लोगों के बीच घुलता मिलता और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करता। लेकिन उसे एक खास मिशन दिया गया था, एक नाम, कासिम रहमान। पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा, जिसका नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था। अर्नब का मिशन साफ था, कासिम रहमान तक पहुंचना और उसे खत्म करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कासिम कभी सामने नहीं आता था, वो हमेशा छाया में रहता था। उसके पास पहुंचने के लिए सालों की मेहनत चाहिए थी, और यहीं से शुरू हुआ उस लंगड़े भिखारी का सफर। एक दिन अर्नब ने जानबूझकर एक एक्सीडेंट करवाया, जिससे उसका पैर हमेशा के लिए खराब दिखने लगा। अब वो ठीक से चल नहीं सकता था, या कम से कम दुनिया को ऐसा लगता था। उसने काम छोड़ दिया और सड़कों पर आ गया। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे ये तो वही लंगड़ा भिखारी है। कोई उसे धुतकारता, कोई सिक्का फेंक देता, कोई गाली देकर निकल जाता। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि वो आदमी सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। वो खास जगहों पर बैठता था, चाय की दुकानों के पास, जहां अक्सर कुछ संदिग्ध लोग आते थे। वो उनकी बातें सुनता, उनके चेहरों को याद रखता, उनकी आदतों को समझता। साल गुजरते गए, भूख लगी, बीमारी आई। कई रातें ऐसी थीं जब उसने कुछ खाया तक नहीं, लेकिन उसने अपना किरदार नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था एक गलती और सब खत्म। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे दो लोगों की बातचीत ने उसकी सालों की मेहनत को दिशा दे दी। आज रात बड़े साहब का काफिला निकलेगा, रास्ता वही पुराना होगा, गली नंबर 17। अर्नब के अंदर कुछ हिला। गली नंबर 17, यही वो जगह थी जहां वो महीनों से बैठ रहा था। उस रात उसने पहली बार अपने दिल की धड़कन को डरते हुए महसूस किया, क्योंकि अब इंतजार खत्म होने वाला था। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। अगले कई दिनों तक उसने उसी गली पर नजर रखी, और फिर उसने अपना आखिरी प्लान बनाया। उसने गली के किनारे बहने वाली नाली को चुना।
वो जगह गंदी थी, बदबूदार थी, कोई वहां झांकना भी नहीं चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक रात जब पूरा इलाका सो रहा था, अर्नव ने एक छोटा सा पैकेट उस नाली के अंदर छिपा दिया। उस पैकेट में थी एक कॉम्पैक्ट पिस्तौल। अब हर दिन वो उसी नाली के पास बैठता, उसी के ऊपर लेटा रहता, जैसे एक बेकार भिखारी, लेकिन असल में वो अपनी बंदूक के ऊपर पहरा दे रहा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन आ गया। सुबह से ही कुछ अलग था। चाय की दुकान पर असामान्य हलचल थी, कुछ अनजान चेहरे, कुछ फुसफुसाहटें। अर्नव चुपचाप पड़ा रहा, लेकिन उसके कान हर आवाज पकड़ रहे थे। आज शाम को बड़े साहब का काफिला आएगा, खुद कासिम रहमान साथ होगा। उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला था। शाम ढलने लगी, गली में हल्का अंधेरा फैल गया। अर्नव वहीं पड़ा था, जैसे हमेशा, फटे कपड़े, गंदा शरीर, कांपते हाथ, लेकिन अंदर वो पूरी तरह जाग चुका था। दूर से गाड़ियों की आवाज आई, 1, 2, 3। काफिला आ रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चेहरा वैसा ही था, एक बेबस भिखारी। जैसे ही पहली गाड़ी पास आई, वो थोड़ा सा हिला। दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, और फिर वो काली एसयूवी जिसके बारे में उसने सालों सुना था। कासिम रहमान अंदर बैठा था। अर्नव धीरे से उठने लगा, जैसे एक भिखारी भीख मांगने के लिए उठता है। उसने अपने हाथ को नाली के अंदर डाला और वो ठंडी धातु उसकी उंगलियों से टकराई। उसने बंदूक पकड़ ली। अब सिर्फ कुछ सेकंड थे। वो लंगड़ाते हुए गाड़ी के आगे आया, हाथ फैलाया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। गाड़ी धीमी हुई। अंदर बैठे आदमी ने कांच नीचे किया। अर्नव ने पहली बार उसका चेहरा देखा, वही चेहरा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कासिम रहमान। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया, और उसी पल अर्नव की आंखों में वो भिखारी नहीं था, वो एक सैनिक था। उसने बिना एक सेकंड गवाए बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली सीधे सीने में, दूसरी, तीसरी, सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। गली में अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे, गाड़ियां रुक गईं, लेकिन अर्नव वहीं खड़ा था, शांत, जैसे उसका काम पूरा हो चुका था। कुछ ही पलों में उस पर गोलियां चलनी शुरू हो गईं, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। वो धीरे धीरे नीचे गिरा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दूर कहीं भारत में एक माँ उस रात बिना वजह जाग रही थी, जैसे उसे सब पता हो। अर्नव शेखावत, रशीद मंसूरी या वो लंगड़ा भिखारी, उसका कोई नाम नहीं बचा, लेकिन उसकी कहानी आज भी हवा में जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नहीं लिखे जाते, वो सिर्फ देश की सांसों में बस जाते हैं। भारत माता की जय।